नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि जैकोबियन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, लिख लेते हैं पहले। जैकोबियन, ठीक है। अब देखो, जैकोबियन है ना, मतलब जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि सोचो मैंने लिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक फंक्शन लिया मैंने। तो जब हम बोलते हैं कि एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ओके, डिफ्रेंशिएशन में एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 2x हो जाता है। करेक्ट। सिमिलरली जब हम बोलते हैं कि इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन करो, ठीक है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो क्या करते हैं हम? इंटीग्रेशन के टाइम पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, प्लस सी भी लगा सकते हैं। ठीक वैसे ही इसी तरह से जैकोबियन करके भी एक ऑपरेशन रहता है। पर बात यह है कि जैकोबियन जो ऑपरेशन है, पहली बात तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करता है, ठीक है, और दूसरी बात वो एक फंक्शन पे नहीं, बहुत सारे फंक्शंस लगते हैं उसको फुलफिल करने में। ठीक है, तो उसी तरह से जैकोबियन एक ऑपरेशन बोल सकते हैं। जैसे ये एक ऑपरेशन हुआ, दूसरा इंटीग्रेशन एक ऑपरेशन हुआ, जैकोबियन भी एक ऑपरेशन है। अब बात ये आती है कि जैकोबियन कहाँ पे लागू होता है। ठीक है, हर जगह पे तो जैकोबियन नहीं कर सकते, कुछ कुछ जगह पे ही जैकोबियन कर सकते हैं। कैसे कैसे जगह पे? जैसे देखो, सोचो, ठीक है, सोचो मैं y1 ले रहा हूँ, ठीक है, y1 ले रहा हूँ, एक फंक्शन है y, एक फंक्शन है कि बहुत सारे वेरिएबल्स का, ठीक है, y1 एक्चुअली एक फंक्शन है बहुत सारे वेरिएबल्स का, जो कि x1 प्लस नहीं, x1 x2 x3 टिल xn, ठीक है, टिल xn, मतलब y1 ये सारे इतने सारे जो वेरिएबल्स हैं उसका एक फंक्शन है। सिमिलरली मैं ले रहा हूँ y2 इज इक्वल्स टू f2, ये कोई और फंक्शन है, लेकिन जो वेरिएबल्स है, ठीक है, जो वेरिएबल्स है इंडिपेंडेंट वाले वेरिएबल्स, वो यही यूज़ हो रहा है। ठीक है, वो यही यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये फंक्शन अभी अलग हो गया। ठीक है, फंक्शन अभी अलग हो गया। जैसे कि सोचो मैंने x1 और x2 लिया, y1 हो सकता है कि x1 प्लस x2 हो, ये एक फंक्शन है। y2 हो गया दूसरा फंक्शन है ना, तो x1 x2 इस तरह का कोई फंक्शन हो, ऐसा हो सकता है बहुत सारे अलग अलग। ठीक है, तो कोई और फंक्शन हो गई है। तीसरा y3 इज इक्वल्स टू f3, ये भी कोई और फंक्शन है। x1 x2 x3 कंटिन्यू टिल xn। याद रखना जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना इंडिपेंडेंट, वो सेम है सभी में। ठीक है, वो सभी में सेम है, लेकिन जो ये है फंक्शन है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, y3 का फंक्शन अलग होगा, y2 का फंक्शन अलग होगा, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएगा yn तक। ठीक है, याद रखना जितने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमने लिए हैं उतने सारे फंक्शंस भी हमें लेने हैं। ठीक है, उतने सारे हमें फंक्शंस भी लेने हैं, और सभी में, ठीक है, सभी में हमें वही सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। ओके, तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आए, ठीक है, जब हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दे और हमें बोले कि अभी जैकोबियन फाइंड करो, ठीक है, अभी हम बोले कि इसका जैकोबियन फाइंड करो, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि हमें ये फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ डाबा, मतलब वही पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, डाबा y1 बाई डाबा x1। ठीक है, ये इधर एलिमेंट एक आया। नेक्स्ट डाबा y1 डाबा x2। ओके, अभी नेक्स्ट वेरिएबल के सहारे, मतलब नेक्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें इसका ही डिफरेंशिएशन करना है। और भी आगे जाओ, डाबा y1, ठीक है, वही याद रखना, वही फंक्शन चले जा रहा है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो बदलते जाता है। ठीक है, वो बदलते जाता है। डाबा x3 ऐसे ही करके चलते जाएगा टिल डाबा y1 बाई डाबा xn चले आएगा। ठीक है, जब यहाँ तक आएगा तब ये रोक जाओ। ठीक है, क्योंकि xn के बाद तो कुछ है नहीं। करेक्ट। नेक्स्ट नीचे आएंगे हम, डाबा y2 लेना अभी। ठीक है,
y2 लेना है और x1 लेना है। डावा x1 डावा y2 बाई डावा x2 डावा y3 बाई डावा सॉरी y3 नहीं y2 होगा, ठीक है। याद रखना इस तरह से हम जाएंगे ना तो फंक्शन जो है वो नहीं बदलेगा, लेकिन नीचे के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो बदलते जाएंगे। कंटिन्यू टिल डाबा y2 बाई डाबा xn, और सिमिलरली ये भी नीचे जाता जाएगा, ठीक है। देख रहे हो ना, डाबा y1 डाबा y2, तो नीचे क्या आएगा, डाबा y3, और लास्ट ऑफ ऑल आएगा डाबा yn बाई डाबा x1 डाबा yn बाई डाबा x2 डाबा yn बाई डाबा x3 कंटिन्यूड, और ये भी इसे नीचे कंटिन्यू होगा और आएगा डाबा yn बाई डाबा xn, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अच्छे से आ रहा है कि नहीं कैमरा में। ओके, क्लियर है। तो समझ में आया कि हमें ये डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा अभी, ठीक है। जनरली इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आते, और कितना 2 फंक्शंस रहता है और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहता है, या 3 एटमोस्ट 3, उतने में ही रहते हैं क्वेश्चंस। ये मैं दिखा रहा हूँ कि होता क्या है जैकोबियन, ठीक है। तो जैसे कि इंटीग्रेशन का एक सिंबल रहता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन का भी एक सिंबल रहता है, ठीक वैसे ही जैकोबियन का भी एक सिंबल रहता है, वो है j y1, y2, y3 टिल yn, ठीक है। अगर ये फंक्शन ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, इतने सारे फंक्शंस, और फिर बोले कि ये फाइंड करो इस तरह से, तो फिर हमें इज इक्वल्स टू यही करना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू यही करना है हमें, ठीक है। हाँ, और एक तरीका होता है जैकोबियन रिप्रेजेंट करने का, वो है इधर मैं लिख देता हूँ, डाबा y1 y2 y3 yn बाई डाबा x1 x2 x3 xn, ठीक है। इस तरह से हम जब जैकोबियन रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है, यही करना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू यही करना है, फाइन, ओके। अब बात आती है कि हमें याद कैसे रहेगा कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्लेस करना है। तो ये देखो, ये जो मैंने लिखा है इधर, ये ध्यान में रखो, ठीक है। मतलब इसको मत भूलो, एटलीस्ट इस तरह से मैंने लिखा है ना, इसको मत भूलो। मैंने लिखा है y1 के नीचे y2 के नीचे y3, ऐसे नहीं लिखा ना y1 फिर इधर y2 और जो फंक्शंस है मैंने इस तरह से लिख दिया है, नहीं। y1 लिखा है, फिर सारे के सारे जो एलिमेंट्स है मैंने लिख दिया, उसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो मैंने लिख दिया, नीचे y2 लिखा, फिर ऐसे लिख दिया, करेक्ट। ऐसे ही मैंने इधर लिखा है, ठीक वैसे ही उधर लिखना है, ठीक वैसे ही उधर लिखना है। क्यों? क्योंकि देख करना y1 के नीचे y2 है, y2 के नीचे y3 है। सिमिलरली y1 के नीचे y2 है, y2 के नीचे y3 होगा। ऐसा नहीं कि y1 इधर है तो y2 इधर लिख दिया, y3 इधर लिख दिया, नहीं। मैंने इधर लिखा है कि वैसा नहीं, y1 के नीचे y2 लिख रहा हूँ, y2 के नीचे लिख रहा हूँ y3। सिमिलरली इधर भी y1 के नीचे y2, y2 के नीचे y3, एंड x1 के साइड में x2 लिखा है मैंने, x2 के साइड में x3 लिखा है मैंने। इधर जा रहा हूँ मैं राइट साइड, ठीक वैसे इधर भी वो ही होगा, x1 फिर राइट में चेंज होगा, ठीक है। x1 x2 राइट में चेंज होता जाएगा, x3 x4 ऐसे करके राइट में जाते जाएगा। वो ऊपर जो फंक्शंस है वो नीचे नीचे जाते जाते हैं, ठीक है। जो फंक्शंस है वो नीचे नीचे चेंज होते रहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो राइट साइड में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वो राइट साइड में चेंज होते रहते हैं, ओके। तो ठीक है, जैकोबियन तो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना। अब कुछ इसमें थ्योरम्स आते हैं, ठीक है। इसमें कुछ थ्योरम्स आते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला जो थ्योरम है, पहले ये टॉपिक मतलब ये लेफ्ट साइड का बोर्ड इरेज करता हूँ। ओके, तो अब सोचो, ठीक है, अब सोचो कि मैंने कुछ इस तरह का एक फंक्शन लिया है जहाँ पे f1 एक मतलब f1 नहीं, y1 इज इक्वल्स टू f1, y1 इज इक्वल्स टू f1, और ये सिर्फ x1 यूज़ कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि बाकी में 0 0 मैंने डाल दिया, ठीक है। बाकी में 0 0 डाल दिया, समझ में आ रहा है ना, बाकी में 0 0 डालने का मतलब। तो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ x1 में ख़त्म कर देता हूँ, ये 0 0 नहीं लिखता हूँ, ओके। फिर y2 देखो अच्छे से, पहले क्या रहा है, y2 इज इक्वल्स टू f2, x1 लिया और x2 लिया, ओके। y3 लिया, f3 किया,
x1 x2 x3 किया, समझ में आ रहा है? अभी ट्राइंगल बनते जा रहा है अभी। और yn तक गया मैं, इज इक्वल्स टू एफ एन x1, x2, x3 टिल xn तक ले लिया मैंने वेरिएबल्स। तो इसका अगर हम जैकोबियन करने की कोशिश करें, देखो मैंने क्या बोला था कि सारे के सारे मतलब जो फंक्शंस है वो x1, x2, x3, xn तक जाएगा। लेकिन सोचो एक पेक्यूलर केस, ठीक है, एक रेयर केस आता है जहाँ पर कुछ इस तरह से ट्रायंगल जैसे बनते जाता है। मान लो ऐसा हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम? तो फिर हम डायरेक्टली जैकोबियन जो है, ठीक है, हम डायरेक्टली जैकोबियन को y1 y3 टिल yn बाई डाबा x1 x2 x3 xn, तो जो जैकोबियन है वो हम डायरेक्टली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डाबा y1 डाबा x1 डॉट डाबा y2 डाबा x2 डॉट डाबा y3 डाबा x3, ये जाता रहेगा टिल डाबा yn डाबा xn। ठीक है, सिर्फ इस केस में ही लागू होता है, हाँ याद रखना इस बात को। जब ये इस प्रकार का कुछ ट्रायंगुलर केस आता है जहाँ पे y1 x1 यूज़ कर रहा है, y2 x1 और x2 यूज़ कर रहा है, y3 x1 x2 x3 यूज़ कर रहे हैं, जब इस तरह का केस आता है तब ही हम ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इस तरह से वही यूज़ कर सकते हैं। तभी डिटरमिनेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा इस तरह से लिख दो। ओके, ठीक है। तो अब एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं एक छोटा सा मैं ये दे देता हूँ, प्रूफ के टाइप पे दे देता हूँ। हालांकि पूछता नहीं है प्रूफ, डायरेक्टली वो क्वेश्चन सॉल्व करने को ही बताते हैं। पर देख लो एक बार, होता ये है कि ये डाबा y1 बाई डाबा x1 है, लेकिन बाकी जगह पे तो 0 0 0 0 लिखा है मैंने। तो फिर ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे जो पॉइंट्स है, ये तो सब 0 हो जाएंगे, ये सब 0 हो जाएंगे, कंटिन्यू टिल 0। ओके फाइन। फिर ये डाबा मतलब ये x1 और x2 दोनों को यूज़ कर रहा है, पर बाकी सब में 0 है, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, 0 कंटिन्यू टिल 0, ऐसे करके नीचे 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 जाते जाते ये ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ये इधर 0 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर से ऐसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है ये। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है या ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट बन रहा है, जो भी है। तब एक फार्मूला याद है, ट्रायंगुलर, जब ऐसे इस प्रकार का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है तब उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालें? तब उसका डिटरमिनेंट सीधा डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है या ट्रिक भी बोल सकते हो, डिटरमिनेंट्स में होता है। वैसे जब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिखे, ठीक है, मतलब एक साइड में सिर्फ 0 और दूसरे साइड में जितने सारे एलिमेंट्स है वो सारे, तो फिर उसका जो आंसर होगा, डिटरमिनेंट का जो आंसर होगा, वो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, बस हो जाएगा। पूरे उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वही हो रहा है एक्चुअली, इधर मैंने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे करके डायगोनल एलिमेंट्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो फार्मूला उस तरह से आ जाता है। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैं पहले इसे पूरे इरेज करता हूँ, फिर बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या है। जब तक मैं बोर्ड को इरेज करता हूँ तब तक आप एक काम कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचेंगे और उनकी भी हेल्प होगी। करेक्ट। खैर, तो नेक्स्ट टॉपिक में एक बार देख लेता हूँ क्या है। ओके, तो नेक्स्ट भी जो टॉपिक है, मतलब थ्योरम है, एक थ्योरम है, वो कुछ इस तरह से है कि जैसे देखो, इसे मैं कैसे समझाऊँ। देखो y इज इक्वल्स टू, कभी कभार हम रूट ऑफ साइन एक्स, मतलब ये जैकोबियन से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये को अलग एग्जांपल दे रहा हूँ, पर जो जैकोबियन के साथ कैसे सिमिलर है वो मैं बताना चाहता हूँ। देखो y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन एक्स अगर हम लेते हैं और इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये हम कैसे करते हैं, चलो मतलब अभी तो आदत हो चुकी है, इसलिए हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स एंड दिस इज़ कॉस एक्स, ऐसे करके हम कर सकते हैं डायरेक्टली। पर जनरली होता क्या है कि y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ s, वेयर s इज इक्वल्स टू s इज़ अ फंक्शन ऑफ साइन x। करेक्ट। तो हो क्या रहा है,
y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ s एंड s इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ऐसे हो रहा है। तो अगर मैं dy बाई डायरेक्टली dx करूँ, मतलब इसको इसके साथ इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, इसको बीच में ही ओवरलैप करके या जो भी हो, मतलब समझ सकते हो, इसको टपका के बोल सकते हो। तो फिर क्या करना पड़ता है एक्चुअली, dy बाई ds करना पड़ता है, डॉट ds बाई dx करना पड़ता है, करेक्ट। dy बाई ds देन ds बाई dx, वही तो हम कर रहे हैं। dy बाई ds किया हमने पहले, तो 1 बाई रूट ऑफ s हो गया, एंड ये क्या होगा cos x, ठीक है। अभी s क्या है, s है sin x, ऐसे ही कर रहे हैं ना, dy बाई dx, पहले 1 बाई 2 रूट ऑफ s कर दिए, फिर s का डिफ्रेंशिएट करके cos x किया। डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे वही होता है, चेन रूल है एक्चुअली, और कुछ नहीं। तो यही चीज़ जैकोबियन में भी अप्लाई होता है, ठीक है, यही चीज़ जैकोबियन में भी अप्लाई होता है। सोचो एक ऐसा कंडीशन है, ठीक है, सोचो कुछ ऐसा कंडीशन है जहाँ पे हमें f1, f2, f3 ये मतलब कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू टिल fn डिपेंड कर रहा है, ये सारे के सारे डिपेंड कर रहा है कोई और फंक्शन पे, ठीक है, कोई और फंक्शन पे वो डिपेंड कर रहा है, या कोई और वेरिएबल पे, जैसे ये एक अलग वेरिएबल था उस पर डिपेंड कर रहा है, जो कि है y1, y2, y3 टिल yn। और ये जो y1, y2, y3, yn तक जा रहा है, ये ऑन टर्न डिपेंड कर रहा है x1, x2, x3 टिल xn, ठीक है। इस तरह से जैसे ये y डिपेंड कर रहा था s पे, s डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक वैसे मैं f1 जो है वो डिपेंड कर रहा है y1 पे, और y1 सारे के सारे मतलब जितने सारे y है वो सारे के सारे डिपेंड कर रहा है x पे। अगर इस तरह का सिचुएशन आए, ठीक है, अगर इस तरह का सिचुएशन आए और हमें कहा जाए कि इसका जैकोबियन ढूंढो, तो कैसे ढूंढेंगे, बिल्कुल इस तरह से ढूंढेंगे। क्या लिखेंगे हम, डबा f1, f2, f3 टिल fn, ठीक है, बाई डबा x1, x2, x3 टिल xn, ठीक है। ये भी एक जैकोबियन हुआ, मैं इसका और इसके रिस्पेक्ट में जैकोबियन ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, जैसे इसके रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में मैं जैकोबियन ढूंढ रहा हूँ, इज इक्वल्स टू डबा f, चलो मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा एक्चुअली, इज इक्वल्स टू डबा f1, f2, f3 टिल fn बाई डबा y1, y2, y3 टिल yn, ठीक है। पहले ही मैंने ये किया, इसके रिस्पेक्ट में मैंने जैकोबियन ढूंढा, मल्टीप्लाइड बाय डबा y1, y2, y3 टिल yn बाय डबा x1, x2, x3, xn, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये होता है एक्चुअली, ठीक। मैंने जैसे किया डिफरेंशिएशन के टाइम पे dy बाई ds किया, मैंने जैकोबियन विथ रिस्पेक्ट टू y किया, ठीक है, जैकोबियन f बाई जैकोबियन y, मतलब ऐसा नहीं बोलते पर खैर समझ रहे हो ना। पहले इसके रिस्पेक्ट में मैंने जैकोबियन ढूंढा, जैसे इसके रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, फिर जो फाइनल वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करना है, सिमिलरली फाइनल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मुझे जैकोबियन ढूंढना है, ओके। तो ये होता है फार्मूला, ये अलग फार्मूला है, ओके, समझ में आ गया, ठीक। तो अब हम शायद क्वेश्चन से सॉल्व करने शुरू कर देते हैं, ओके। तो एक काम करते हैं, अभी डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये मैं इरेज कर देता हूँ, तो क्वेश्चन है कि x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ठीक है, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है कि डबा x मतलब जैकोबियन ऑफ x, y विथ रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ r, थीटा, ये हमें ढूंढना है, ठीक है, ये हमें ढूंढना है। सो नाउ अब पहले बात
तो किस तरह से हम इसको प्लेस करेंगे उस डिटर्मिनेंट में। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन दोनों फंक्शंस को वैसे के वैसे ही लिखें जैसे मैंने पहले लिखा था, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से r cos थीटा, जस्ट अ मिनट, r cos थीटा y इज इक्वल्स टू r sin थीटा, ठीक है, इस तरह से पहले प्लेस कर दो इसे। अब जैकोबियन ढूंढो, ठीक है, अब जैकोबियन ढूंढो। डाबा क्या है, एक्स कमा वाई बाई डाबा आर कमा थीटा इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक है, डिटर्मिनेंट ले लिया हमने। इसके बाद x को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू r, क्यों, क्योंकि r पहले आ रहा है, ठीक है। तो चाहे तो मैं इधर लिख भी देता हूँ, डाबा x बाई डाबा r आएगा इधर, ठीक है। देन थीटा उसके बाद आ रहा है, ठीक है, थीटा उसके बाद आ रहा है, तो डाबा x बाई डाबा थीटा बाई डाबा y, अभी देखो चेंज हो गया फंक्शन, तो डाबा y बाई डाबा r, डाबा y बाई डाबा थीटा, ठीक है, इस तरह से लिख दिया हमने। अब सॉल्व करो एक एक करके, तो क्या होगा एक्चुअली, डाबा x बाई डाबा r होगा, विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, तो ये होगा माइनस नहीं, ये होगा कॉस थीटा, ठीक है, ये होगा कॉस थीटा। डाबा x बाई डाबा थीटा मतलब इसका भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस r साइन थीटा, माइनस r साइन थीटा, डाबा y बाई डाबा r, ये क्या होगा, ये होगा साइन थीटा। नेक्स्ट डाबा y बाई डाबा थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या होगा इसमें, r cos थीटा होगा, r cos थीटा, ठीक है, r cos थीटा होगा। सो अभी इसे सिंप्लीफाई करो और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, r cos स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू r, ये तो अभी ऑफ कोर्स आपको दिख ही रहा होगा कि आंसर में क्या आएगा, है ना, फाइनल आंसर है r। तो जब हम जैकोबियन करें x y बाई r थीटा, तब हमें मिलता है r, ठीक है, तभी हमें आंसर में r मिलता है। अब हम उसी क्वेश्चन को देखते हैं लेकिन कुछ अलग अंदाज से, ठीक है, कुछ अलग अंदाज से, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, जो है क्या लिखा था मैंने, r इज इक्वल्स टू नहीं, r इज इक्वल्स टू नहीं, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, सॉरी, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, और क्या लिखा था मैंने, y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा, करेक्ट, ये मैंने लिखा था। और पिछले बार क्या ढूंढे थे हमने, जैकोबियन एक्स वाई बाई आर थीटा, करेक्ट, r कमा थीटा, लेकिन अभी हम उल्टा कर देंगे। अब हम क्या ढूंढेंगे, जैकोबियन r कमा थीटा बाई जैकोबियन x कमा वाई, हम ये ढूंढेंगे अभी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि पहले हमें r, जैसे कि इधर x अलग है और r cos थीटा वो सब अलग है, इधर भी y अलग है, साइन थीटा वो सब अलग है, हमें वो करना पड़ेगा अभी, ठीक है, हमें अलग करना पड़ेगा r और थीटा को, करेक्ट। तो कैसे किया जा सकता है, देखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, जब भी r cos थीटा और r sin थीटा इस प्रकार के फंक्शंस देखें, हालांकि आपको पता होगा क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये होता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मैंने किया तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, करेक्ट, विच इज़ इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमने एक तरह से हमने इसे अलग कर दिया, चाहे तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ इधर, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट, ये मैंने अलग से लिख दिया। नेक्स्ट अभी हमें ये अलग हो गया, r अलग हो गया, थीटा को भी हमें अलग करना है, तो कैसे करें, देखो इसको चाहे तो मैं दिखा देता हूँ, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू टैन थीटा, करेक्ट, देख लो एक बार, r साइन थीटा, चाहे तो मैं लिख देता हूँ इधर, r साइन थीटा बाई r cos थीटा tan थीटा, therefore theta is equals to tan of inverse y by x, y by x। तो ये एक मिल गया हमें इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, करेक्ट। नाउ डबा आर थीटा बाई डबा एक्स वाई होगा क्या, ये डबा आर बाई डबा एक्स, डबा, जस्ट अ मिनट, डबा
आर बाई डाबा वाई, डाबा आर नहीं, अभी आर नहीं, अभी क्या होगा, अभी आएगा थीटा, अभी आएगा थीटा, डाबा थीटा बाई डाबा एक्स, डाबा थीटा बाई डाबा वाई। ठीक है, लिख दिया ऐसे हमने। तो अभी हमें एक एक करके सभी के वैल्यूज़ ढूंढने हैं। तो डाबा आर बाई डाबा एक्स का वैल्यू हम कैसे ढूंढें? इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, 2r डाबा आर बाई डाबा एक्स इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। सो देयरफॉर डाबा आर बाई डाबा एक्स इज इक्वल्स टू x बाई आर होगा, करेक्ट, इज इक्वल्स टू x बाई आर। सब्स्टिट्यूट कर देते इधर, सो x बाई आर, फाइनली इधर भी y बाई आर आएगा। अब हमें ढूंढना है डाबा थीटा बाई डाबा एक्स, तो एक काम करते हैं, उसे इधर ही ढूंढ लेते हैं, फिर उधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो पहली बात तो 1 बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर आएगा, करेक्ट, इस तरह से आया। डॉट y को हमें बाहर ले लेना है क्योंकि हमें अंदर अभी डिफ्रेंशिएशन करना है, y को बाहर ले लिया। देन डॉट माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, करेक्ट, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। ज़्यादा आप भी डिफ्रेंशिएशन करके देख लो, एक ही चीज़ है, आपको भी यही आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू अगर हम इसे सॉल्व करें तो y ऊपर आएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा। ठीक है, मैं भी सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस, ठीक है, ये आया। सो नाउ एक्स स्क्वायर, करेक्ट, इट इज़ एक्स स्क्वायर, करेक्ट, ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर हम इसे कैंसिल आउट कर दें तो फाइनली बचा क्या, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही बचा, करेक्ट। अभी हमें इसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है। सो 1 बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर हो गया, डॉट विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं ना, तो 1 बाई एक्स को बाहर ले लिया मैंने और वाई को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 1 हो गया। तो फाइनली आंसर क्या बना, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट 1 बाई एक्स, ओके, डॉट 1 बाई एक्स। सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। अभी हमें इसे सॉल्व करना है, तो करते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा एक्चुअली वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो फाइनली आंसर बनेगा 1 बाई आर। ठीक है, फाइनली आंसर बनेगा 1 बाई आर। ओके, तो अब अच्छे से देखो, अब बात ये आती है कि पिछले वाले आंसर में क्या था, पिछले वाले आंसर जो हमने देखा था उसका आंसर क्या था, आर। ठीक है, इसमें आंसर क्या है, 1 बाई आर, करेक्ट। तो क्या कोइंसिडेंस बन रहा है, वही हम लिख देते हैं। क्या मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली, इतना जो हमने सॉल्व किया इसका कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये एक फार्मूला आता है, एक फार्मूला ही ऐसे आता है कि अगर हम जैकोबियन ऑफ y1, y2, y3 टिल yn करें, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x1, x2, x3, xn, ये इक्वल टू होता है 1 अपॉन डाबा x1, x2, x3, xn बाई डाबा y1, y2, y3, yn। ठीक है, उल्टा ही होता है। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि हम डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे करते हैं ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई, करेक्ट, ये हम करते थे 11-12 में, हमने किया ही ये चीज़। ठीक वैसे जैकोबियन में भी वही अप्लाई होता है। ठीक है, जैकोबियन में भी वही अप्लाई होता है। तो ये सब करने की क्यों ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने पहले ही डाबा एक्स वाई बाई डाबा आर थीटा ये ढूंढ रखा था। ठीक है, डाबा आर थीटा ये हमने ढूंढ रखा था। तो अगर हमें चाहिए कि अगर हमें डाबा आर थीटा, ठीक है, डाबा आर थीटा बाई डाबा एक्स वाई चाहिए था, तो हम सीधा 1 अपॉन कर देते थे। ठीक है, हम सीधा 1 अपॉन ये कर देते थे, क्योंकि इसका आंसर, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, इसका आंसर क्या था, आर था। ठीक है, इसका आंसर आर था।
नहीं, इसका आंसर क्या है, 1/r है, ठीक है। इसका आंसर क्या था, r था, इस चीज़ का आंसर r था, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/r हो गया। समझ में आ रहा है? तो अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मतलब उल्टा करके पूछे, एक्चुअली हमने देखा था कि x और y के जब भी हम कर रहे थे तभी जो प्रोसेस हमने फॉलो किए थे वो एक बार हमने कर दिया, तो दोबारा से अभी उल्टा सब इस तरह से फंक्शंस को मॉडिफाई करके थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स करके वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा 1/, जो आंसर मिला था कर दो, ठीक है। जैसे इधर r मिला था तो 1/r करके ये आंसर हमें मिल जाता था। ये मैंने एक्स्ट्रा किया कि ताकि आपको समझ में आए कि करते कैसे ये सब जैकोबियन, पर ये एक फार्मूला ही है, ये एक फार्मूला नहीं, थियरम है शायद, ये एक थियरम ही है कि जैकोबियन हमने ढूंढा, ये इक्वल टू 1/, उसका ऑपोजिट जैकोबियन हो जाता, ठीक है। समझ में आया? ओके, तो ठीक है फिर, और तो कुछ है नहीं इसमें। एक काम करता हूँ, आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, फिर आप होमवर्क को कर लीजिए और आंसर अगर मिल जाए, अगर मैच हो जाए तो समझ लेना कि आपका आंसर करेक्ट है और आपको ये जैकोबियन एटलीस्ट फाइंड करना आता है, ठीक है। मैं होमवर्क क्वेश्चन लिख देता हूँ इधर। पर ये जो चीज़ है ये समझ में आया ना, बिल्कुल डिफ्रेंशिएशन की तरह ही होता है। अगर सोचा हमने dy/dx पहले से ढूंढ रखा है और हमें फिर बोला जाए कि dx/dy ढूंढो, तो हम थोड़ी ना वापस से dx/dy ढूंढते बैठेंगे, 1/, ये कर देते थे। सेम चीज़ इधर करना है, जैकोबियन एक के रिस्पेक्ट में सोचो ∂xy/∂rθ ढूंढ लेते हैं हमने, बस। फिर अगर पूछे कि ∂rθ/∂xy क्या होता है, 1/, आंसर कर दो, ठीक है। ऊपर लिखा 1, डिनोमिनेटर में जो पहले आंसर मिला था, जैसे कि इधर r मिला था हमें, 1/r कर दो, ख़त्म, ठीक है। इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बस मुझे यही बताना था। होमवर्क क्वेश्चन में दे देता एक बार। ओके, तो एक्चुअली ये प्रूफ है एक प्रकार का। इफ़ y1 इज इक्वल्स टू x2 x3/x1, x2 x3/x1, y2 इज इक्वल्स टू x1 x3/x2 एंड y3 इज इक्वल्स टू x1 x2/x3, ठीक है। ये तीन हमने चीज़ ले लिया, ये तीन हमने फंक्शंस ले लिया। देन प्रूव दैट जैकोबियन ऑफ y1, y2, y3 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो अगर आपका अच्छे से प्रूफ हो रहा है तो मान लेना कि आपका मतलब आपको ये जैकोबियन जो चैप्टर है, या एटलीस्ट ये जो पहला टॉपिक है, ये आपको समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।